अनुराधा नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति हमेशा सबके दोस्त होते हैं, लेकिन क्या सब उनके भी दोस्त होते हैं? दैट इज समथिंग टू थिंक अबाउट। तो चलिए आज जान लेते हैं कि अनुराधा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग कैसे होते हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है। अगर आपने इस सीरीज का पहला वीडियो जिसमें मैंने अनुराधा नक्षत्र के सिंबल्स के बारे में बात की है वो नहीं देखा है, तो पहले जाकर उसे देख लीजिए सो दैट ये वीडियो आपको और ज्यादा गहराई के साथ समझ में आए। और अगर देख लिया है तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि अनुराधा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों का स्वभाव, उनका पर्सनालिटी, उनका चरित्र कैसा होता है। लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और अगर आप चाहें तो ज्वाइन बटन क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप चैनल के मेंबर बन जाते हैं और मेंबर बनने के साथ ही आपको सारी वीडियोस दूसरों से पहले देखने को मिलते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने को मिलते हैं और इसके साथ साथ ही नाम के आगे खूबसूरत सा स्टार बैच भी बना आता है जो मुझे बहुत पसंद है। सो इफ यू कैन डू दैट प्लीज डू। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों की खास बात यह होती है कि ये लोग हमेशा सबके फ्रेंड्स होते हैं। एंड बाय सबके आई मीन सबके फ्रेंड्स होते हैं। आपने देखा होगा कि चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे दुनिया समाज हो, हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े पॉपुलर होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अपने फ्रेंड सर्कल्स में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के साथ भी रहना प्रेफर नहीं करते हैं, दे आर लोनर्स बाय नेचर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरी संगत में फंस जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बुरे होते हैं। अब अनुराधा नक्षत्र जो है वो इन चीजों को देखने में बिल्कुल यकीन नहीं रखता है। ये नक्षत्र हर किसी को एक ही आंख से देखता है, जो कि अक्सर अच्छा होता है लेकिन कई बार खराब भी हो जाता है। तो यह हर किसी को दोस्त बनाना चाहता है, हर किसी को अपने पास बुलाना चाहता है, हर किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। अनुराधा नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति की यही खास बात है कि वो खुद आपको अप्रोच करेंगे। प्यार में नहीं करते, प्यार में उनको चाहिए कि आप उन्हें अप्रोच करें, लेकिन जनरली दोस्त बनाने का जब बात होती है वहां पर ये हमेशा खुद ही सबको अप्रोच करते हैं। आई नो समबडी ऑफ अनुराधा नक्षत्र, वैसे वो मेरे बहुत सीनियर है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, ही इज वेरी सीनियर इन माई वर्क प्लेस। लेकिन यू नो व्हेन आई वाज न्यू ही फिगर्ड इट आउट दैट यू हैव टू बी अ फ्रेंड टू हर। सो आप इसे एक मित्रता का, दोस्ती का हाथ इसकी तरफ बढ़ाइए, देखिए इफ शी नीड्स। ऑब्वियसली वी वर नॉट फ्रेंड्स, बट एक शुरुआत में आप चाहते हो ना दैट somebody इज देयर टू लाइक हैंड होल्ड यू और समथिंग। तो इस तरह का अप्रोच करना, सीनियर्स यूजुअली अप्रोच नहीं करते जूनियर्स को इन एनी कंडीशन, बट वो अप्रोच करना, एक सेफ एनवायरनमेंट फील करवाना, ये सब होता है। तो यही अनुराधा नक्षत्र है, यही उनकी खासियत भी होती है। हाँ, लेकिन उन्हीं की आंखों में मैंने थोड़े दिनों बाद जलन भी देखी थी तो ये भी अनुराधा नक्षत्र की खासियत होती है, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। लेकिन लोगों को अप्रोच करना, दोस्त बनाना, लोगों के साथ तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना और उनको एक तरीके से एक सूत्र में बांधे रखना, ये अनुराधा नक्षत्र की खासियत होती है। दे कैन डू इट वेरी वेरी वेल। इनके जीवन में कितने भी दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर नेवर इनफ। ये हमेशा नए दोस्त बना सकते हैं, या हमेशा नए लोगों के साथ बातचीत रख सकते हैं। तो नेटवर्किंग पावर जो है वो अनुराधा में बहुत ज़्यादा होती है। दे आर वेरी गुड एट नेटवर्किंग विद पीपल। इवन दो नेटवर्किंग आपको ज़्यादातर कनेक्टेड मिलेगी 11वें घर से, लेकिन 8वें घर का ये नक्षत्र जो है अनुराधा, ये नेटवर्किंग में बहुत अच्छा है। ये बहुत इजीली दोस्त बनाता है, बहुत इजीली लोगों को अप्रोच करता है और बहुत इजीली उनके ऊपर अपना एक पॉजिटिव और माइल्ड इंप्रेशन छोड़ने में कामयाब रहता है। सो दैट इज व्हाट अनुराधा इज ऑल अबाउट। हालांकि जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया, इनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, कोई फिल्टर नहीं होता इन लोगों के अंदर। और क्योंकि इनका नेचर ऐसा है, इसलिए ये लोग ऐसे लोगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो इन्हें लगता है कि या तो वो मुसीबत में है या खुद ही मुसीबत है। ओके तो मान लीजिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, मेरे जो सीनियर थे, अब अगर मैं किसी वर्क प्लेस में नहीं हूँ, इफ़ आई एम न्यू समवेयर, तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए एक एनवायरनमेंट हॉस्टाइल है। वो एनवायरनमेंट आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, आप सबको नहीं जानते, आपको नहीं पता कौन आपका दोस्त है, आपकी खुद की वहाँ पे रेपुटेशन नहीं बनी है, दूसरे आपका पोटेंशियल नहीं जानते, तो एक थोड़ा सा खिंचा खिंचा सा माहौल रहता है।
इमीडिएटली आप दोस्त नहीं बन पाते किसी के। लेकिन अगर यहाँ पर अनुराधा नक्षत्र हो तो वो सबको दोस्त बना लेगा। एंड एज आई सेड, इस माहौल में जहाँ पे अनुराधा नक्षत्र के हिसाब से मैं मुसीबत में हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ, बिकॉज आई एम न्यू, एंड सिंस आई एम न्यू आई नीड सम हैंड होल्डिंग, आई नीड टू फील लाइक ओके एवरीथिंग इज गुड, आई हैव अ फ्रेंड इन द ऑफिस, समथिंग लाइक दिस। ऑफकोर्स इंटेंशन गलत नहीं था, ओके हर किसी का इंटेंशन गलत नहीं होता, आपको अप्रोच कर रहा होता है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ये सेफ फील कराना कि ठीक है यू हैव अ फ्रेंड, मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति को, उनकी नज़र में ये मुसीबत में फंसा हुआ व्यक्ति है, तो वो उसे मदद करेंगे, उसे हेल्प आउट करेंगे, राइट। या फिर कुछ लोग खुद ही ट्रबल मेकर्स होते हैं, हमेशा ही मुसीबत क्रिएट करते रहते हैं खुद के लिए, दूसरों के लिए। कई बार ये लोग भटके हुए होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करना है। कई बार ये जेन्युइनली दे आर बैड पीपल, एंड बैड पीपल एग्जिस्ट, ओके। लेट्स नॉट बी टॉक्सिकली पॉजिटिव, बैड पीपल एग्जिस्ट। चापलूस लोग दुनिया में बहुत हैं, पैरासाइट लोग दुनिया में बहुत हैं, और ऐसे लोग विशाखा अनुराधा नक्षत्र की तरफ बड़ा आते हैं। इनफैक्ट अनुराधा नक्षत्र वाले लोग खुद कूदते हुए इनके पास जाते हैं क्योंकि वो अट्रैक्ट होते हैं इन क्वालिटीज की तरफ। ऐसा नहीं है कि उन्हें दे लाइक बैड पीपल, बट दे जस्ट थिंक दैट ही इज मिसअंडरस्टूड, इसको समझा नहीं गया, कोई इसे जाना नहीं, कोई पहचाना नहीं, मैं समझूंगा, मैं जानूंगा, मैं इसे ठीक करूंगा, ये खंडहर देखो, मैं इसे एक बिल्डिंग बनाऊंगा। तो ये जो एक माइंडसेट है ये अनुराधा नक्षत्र के अंदर होता है। उसको लगता है दूसरे में ये कमी है या ये इशू है, एंड वो उस इशू को सॉल्व कर देना चाहते हैं, वो चीज़ों को फिक्स कर देना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, ये एक सौम्य नक्षत्र है ना, मृग योनि का नक्षत्र है, और इसके साथ साथ ही जो उसका गण है वो देवगण है। तो इस वजह से दूसरों को ये क्या ठीक करेगा, इन केसेस जहाँ पर सामने वाला ही ईविल हो, बुरा हो और स्ट्रांगली बुरा हो, वो उनके ऊपर उल्टा प्रभाव छोड़ देता है। तो कुछ लोग तो जेन्युइनली नेचुरली उन्हें मदद चाहिए होती है, उनकी मदद अनुराधा वाले करते हैं, उन्हें दोस्त मिलते हैं, दे आर ऑलवेज टुगेदर, फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अनुराधा नक्षत्र वाले किसी जेन्युइनली बुरे व्यक्ति के जाल में फंस जाते हैं, एंड वहाँ से फिर उनके लिए निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अगेन चंद्रमा यानी इनका जो इमोशंस हैं ये इतने भी स्ट्रांग नहीं होते। दूसरा व्यक्ति उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है, दूसरा व्यक्ति उन्हें एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, और ये जो एक्सप्लॉइटेटिव टेंडेंसीज होती है ये अनुराधा नक्षत्र में खास तौर पर देखने को मिलती है। जिस सीनियर की मैं आपको बात बता रही थी उनके साथ भी यही था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ऑफिस में गई या मैं नहीं गई हूँ तो मुझे ही ही इज लाइक नो यू हैव अ फ्रेंड हियर, सब कुछ ठीक है, ओके ओके, ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ यही होता है। लेकिन आई हैव सीन हिम गेटिंग एक्सप्लॉइटेड लाइक क्रेजी बाय समबडी जिनका कोई काम नहीं था सिवाय इसके कि एक व्यक्ति पर अपने नाखून इस तरह से गड़ा लिए जाएं और उनसे अपनी मनमर्जी के काम कराए जाएं। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उस एक व्यक्ति की वजह से उनकी रेपुटेशन में कितना डिक्रीज हुआ, उस एक व्यक्ति को खुश करने के लिए, बिकॉज वो हमेशा विक्टिम था। तो विक्टिम की मदद करना है अनुराधा नक्षत्र को। सो अनुराधा नक्षत्र ऑलवेज वेंट फॉर द विक्टिम, और उसकी वजह से अपने जो संगी साथी थे, उनके लेवल के जो लोग थे, उनके साथ उनका एक जो जुड़ाव है वो खत्म हुआ, उनकी रेपुटेशन में भी कमी आई। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये फर्स्ट टाइम किया हो। दरअसल व्हेन आई गॉट टू नो दिस, इट इज़ हैपनिंग वेरी फ्रीक्वेंटली विद हिम, कि वो हमेशा ऐसे लोगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं या ऐसे लोगों की तरफ कुछ ज़्यादा ही अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं जो किसी न किसी उन्हें मुसीबत में लगते हैं या किसी न किसी प्रॉब्लम में लगते हैं, या जो उनके पास आते हैं कि हेल्प अस। आई हैव सीन समबडी आस्किंग फॉर न्यू शूज फ्रॉम हिम एंड ही गॉट देम दैट। इट्स लाइक टू मच एंड इट हैपन्स। तो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेटिव टेंडेंसीज, अब जिसको मालूम हो कि भैया यहाँ जाके तो मुझे सब मिल जाएगा, यहाँ से आके मेरे लिए सब हो जाएगा, वो व्यक्ति आपको क्यों छोड़ना चाहेगा, और ऐसा व्यक्ति फिर आपसे दूसरों के संबंधों को भी कटवाएगा। इसीलिए मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि जो अब्यूजिव रिलेशनशिप होते हैं वहाँ सबसे पहले अनुराधा नक्षत्र वाले जाकर फंस जाते हैं। ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है ऐसे लोगों के अंदर। सो ऑब्वियसली आपका ही नुकसान होता है, आप ही को प्रॉब्लम होती है। और अब्यूजिव रिलेशनशिप की खास बात यह है कि वो आपको हमेशा दूसरों से काटना चाहते हैं, क्योंकि जितना आप दूसरों से कटेंगे उतना ही वो अब्यूज़र जो है, ये जो व्यक्ति आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो आपके ऊपर अपनी ग्रिप बनाकर रख सकेगा। और अनुराधा नक्षत्र जो सबके दोस्त बनना चाहते हैं, सबसे बात करना चाहते हैं, अब उनके साथ अगर ऐसा होगा तो पहले ही कुंठा जागृत होती है, पहले ही परेशान रहते हैं,
फिर इमोशनली भी बंधे हुए होते हैं उस व्यक्ति के साथ, फिर बाहर नहीं निकल पाते। सो इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। ठीक, एक और सिचुएशन इनके साथ होती है, क्योंकि ये सबके दोस्त होते हैं, इसीलिए किसी के साथ भी दोस्ती निभा पाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। देखिए, अक्सर लोगों की पर्सनालिटीज क्लैश करती हैं और वहाँ पर कई बारी साइड लेना बड़ा ज़रूरी होता है। और अनुराधा नक्षत्र वाले पहले तो साइड लेते नहीं हैं, और लेते भी हैं तो उसकी साइड लेंगे जो उन्हें विक्टिम लग रहा है। यानी कि दो लोगों में झगड़ा हुआ और एक व्यक्ति है जो सही है लेकिन एक व्यक्ति है जो रो रहा है, तो अनुराधा नक्षत्र नेचुरली रोने वाले व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उनका ध्यान इस बात पे नहीं होता कि हमें सही करना है, उनका ध्यान इस बात पे होता है कि जो रो रहा है उसको रोने से चुप कराना है, बंद कराना है उसका रोना। सो यू नो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट। और इस वजह से कई बार सही लोग, अच्छे लोग, ट्रू लवर्स, ट्रू फ्रेंड्स इनके हाथ से फिसल जाते हैं, क्योंकि इनकी जो टेंडेंसी है दूसरों को चुप कराने की, उन्हें कंधा देने की, सहारा देने की, दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड आई हैव सीन दिस हैपन लाइक काउंटलेस टाइम। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, बी केयरफुल। आप लोग प्योर हैं, है ना, कमल की तरह प्योर हैं आप लोग भी, चाहे कीचड़ में खिले हैं लेकिन फिर भी आप में प्योरिटी है, एक दिव्यता है, एक खूबसूरती है। अगर इसका इस्तेमाल ऐसे होगा कि भैया कोई आपको एक्सप्लॉइट कर ले, कोई भी आपसे मनमर्जी का काम करा ले, तो दिक्कत है। लेकिन जहां आपका फोकस अपने पुरुषार्थ पर रहता है कि मुझे सही करना है, आई हैव टू डू वॉट इज राइट, इन दैट केस आप सच में बहुत अच्छा करते हो। यू डू सो वेल इन लाइफ। अपने प्रोफेशन में आप अच्छा करते हो, अपने रिलेशनशिप्स में आप अच्छा करते हो। तो मान लीजिए आप किसी को विक्टिम मानते हो और वो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन उसने कुछ गलत किया है तो गलत किया है तो गलत किया है। जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज क्लोज टू यू, या आपको लगता है कि उसके साथ बचपन में इतना खराब हुआ और ये इतने माहौल से आया है इसलिए वो ऐसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी गलतियों को एक्सक्यूज किया जाए, एंड स्पेशली बार बार एक्सक्यूज किया जाए। सो ऑफ कोर्स दैट इज हाउ इट इज, दैट इज हाउ यू नीड टू वर्क ऑन थिंग्स, राइट। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अनुराधा नक्षत्र वाले, किसी के भी इमोशंस को अज्यूम मत कीजिए। ये एक प्रॉब्लम है जो अक्सर आपका जो बेसिक नेचर है सबको दोस्त बनाने का, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेगा, खासतौर पे ऐसे लोगों से जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो कई बार क्या होता है, आप लोगों के साथ बातें करते हो तो आपको लगता है कि नहीं, दिस पर्सन इज दिस, इसकी ये पर्सनैलिटी है। हो सकता है कि ना हो सकता है कि जो सामने से वो बोल रहा हो वही सच हो, या हो सकता है कि वो आपको बताने में इंटरेस्टेड ना हो। तो कभी भी किसी के इमोशनल स्टेट को या किसी के रिएक्शन को या किसी की पर्सनालिटी को आप लोग अज्यूम नहीं करेंगे। ये सब करने का सबसे आसान तरीका क्या है, डू वॉट इज राइट ऑलवेज। धर्म के पाथ को फॉलो कीजिए, किसी का नुकसान मत कीजिए, किसी के साथ ज़बरदस्ती खड़े मत रहिए, स्पेशली बिकॉज यू थिंक दे आर अ विक्टिम। और हर किसी को थोड़ा मौका दीजिए अपने जो कलर्स हैं उन्हें दिखाने का, एंड स्पेशली बिकॉज यू आर टू मच इन टू विक्टिम्स। सो डू दैट एंड आप काफ़ी सुखी रहोगे, आपको ज़िंदगी में मुसीबतें कम होंगी, आपके रिश्ते मजबूत बने रहेंगे, एंड जो भी लोग आपके जीवन में आएंगे हु आर ट्रूली योर्स, दे विल स्टिक विद यू। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि हम जिन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं वही हमारे एक्सप्लॉइटर्स बन जाते हैं। प्रेमियों के रूप में, हस्बैंड वाइफ के रूप में आप लोग चाहते हो कि आपकी फैंटेसी फुलफिल हो। ये जो फैंटेसी है ये बहुत टेंडर है, बहुत माइल्ड है, बहुत खूबसूरत है। इसमें ज़िंदगी की हार्श रियलिटीज़ के लिए कोई जगह नहीं है। सो यू जस्ट वॉन्ट टू इन्जॉय। आपको थोड़ा बहुत टीजिंग चाहिए, आपको थोड़ा बहुत बातचीत चाहिए, आपको आंखों के इशारे चाहिए, यू नीड एवरीथिंग। लेकिन अक्सर क्या होता है, एज वी ग्रो इनटू अडल्ट्स, ये फैंटेसीज फुलफिल नहीं हो पाती। और जब हम बच्चे होते हैं तो हम इन्हीं फैंटेसीज को सब कुछ समझ लेते हैं और ये नहीं समझ पाते कि इफ़ अ पर्सन इज़ ट्रूली कंपैटिबल और ट्रूली नाइस, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ज़रूर होती है। लेकिन आपका बेसिक नेचर होता है कि कोई आपको अप्रोच करे, राइट, कोई आपको डिज़ायर करे। तो आप जब दोस्त बनाने हो तो आप सबको अप्रोच करोगे, लेकिन प्यार के मामले में आप चाहते हो कि आपके पीछे भी थोड़ा भागा जाए, आपके लिए भी थोड़ा एफर्ट किया जाए, आपको भी अप्रोच किया जाए। आप एक बार कोई आके आपको प्रपोज करे, फूल दे और आप मुस्कुरा दो, और दूसरी बार वो फूलों की बजाय एंगेजमेंट रिंग लेकर आए, वाओ, अमेजिंग, ब्यूटिफुल। बिकॉज दिस फीलिंग ऑफ गेटिंग डिजायर्ड, दैट यू आर वांटेड, दैट यू आर नीडेड, आप किसी के लिए बहुत स्पेशल हो, बहुत खास हो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। एंड दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट टू लिव, राइट। तो प्यार में यही चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगेन वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस। ऐसा नहीं है कि ये लो एक्सपेक्टेशंस हैं,
तो यहीं पर अगेन मुसीबत कहाँ होती है, मे बी somebody loves you, बट हो सकता है कि वो इतने कैरिज्मेटिक तरीके से पीछे पीछे भाग कर यू नो ना दिखा पाए अपना प्यार. सो वी लूज परफेक्टली नाइस पीपल समटाइम्स, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है. यूजुअली क्या होता है कि कुछ लोग सिर्फ इन्हीं प्यार भरी बातों से आपके ऊपर लद के, आपके ऊपर डिपेंड होके, एक नीडीनेस आपको दिखा के आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. बट वाई एम आई टॉकिंग अबाउट एक्सप्लॉइटेशन कॉन्स्टेंटली? बिकॉज इट हैपन्स. ओके, इट हैपन्स. आप लोग बहुत लॉयल होते हो, बहुत सपोर्टिव होते हो, एक बार जिसके साथ हो उसी के साथ रहते हो, आप अलग नहीं होना चाहते. तो रिश्ते तोड़ना, रिश्ते ख़त्म करना, ये सब आपके लिए नहीं है. अपने किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे इट इज़ हैंगिंग बाय अ थ्रेड, बिल्कुल अपने लाश वाले स्टेट में कोई रिलेशनशिप पहुंच चुका हो, तो भी आप उस लाश को ढोना चाहोगे. यू डोंट वांट टू गेट रिड ऑफ थिंग्स. आप चीज़ों को बनाए रखना चाहते हो, आप चीज़ों को फिक्स करना चाहते हो. दैट इज़ योर एटीट्यूड एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ, राइट. तो ये एक चीज़ रहती है. लेकिन जहाँ तक लॉयल्टी की बात है, यू आर वेरी लॉयल. एक बार कोई आपको चेस करे, एक बार थोड़ा आपको नीडेड फील करे, डिज़ायर फील अगर आपको करवाए, तो फिर ज़िंदगी भर आप ऐसे व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हो. यू आर वेरी सेल्फ सैक्रिफिशियल. आप सब कुछ सैक्रिफाइस कर दोगे दूसरे इंसान के लिए. जैसा कि मैंने कहा, आप लोगों को आपकी ब्राइट आइज से और इनोसेंट फेसेस से बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है. हालांकि क्योंकि स्कॉर्पियो नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, तो इनोसेंस के बावजूद एक हल्की सी प्रौढ़ता इनके चेहरे पे ज़रूर रहती है. तो एक तो बच्चों वाली इनोसेंस होती है, बट नॉट दैट बच्चों वाली इनोसेंस, वो आप में नहीं है. उम्र के बावजूद भी एक मासूमियत चेहरे पे रहती है, लेकिन एक हल्की फुल्की प्रौढ़ता भी आपको देखने को मिलेगी. और ये प्रौढ़ता इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर सर्वथा तामसिक किस्म के ग्रह और उसके साथ साथ ही जो क्रूर सा सूर्य है वो भी है. सो ऑफकोर्स इट्स देयर. एंड दूसरी बात जो प्रौढ़ता का रीज़न होता है, वो होता है जेलसी एंड विंडिक्टिवनेस. ट्रस्ट मी, जितना ज़्यादा ये लोग एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, जितना इनकी टेंडेंसी एक्सप्लॉइट किए जाने की है, उतनी ही टेंडेंसी इनकी बदला लेने की भी होती है. इन लोगों के अंदर जलन और बदला लेने की भावना काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रह हैं वो बेहद मैस्कुलिन ग्रह हैं, काफ़ी असर्टिव ग्रह हैं. तो बाहर से तो आप बहुत माइल्ड हो, बहुत पोलाइट हो, यू डोंट वांट टू हर्ट पीपल, आप सबके दोस्त बनना चाहते हो. लेकिन अंदर ही अंदर ये जो एक्स्ट्रा असर्टिवनेस है, ये जो एक्स्ट्रा मैस्कुलिन एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं उमड़ती घुमड़ती रहती है. और उसका बाहर निकलने का तरीका होता है जलन या फिर बदला लेने की भावना. बदला लेने की भावना ऑफ कोर्स एक्सट्रीम पे होती है, लेकिन जलन आपको देखने को मिल सकती है, और ये जलन उनकी आंखों में ही दिख जाती है. जैसा कि मैंने कहा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई सीनियर. ही वॉज वेरी फ्रेंडली, वी वर वेरी नाइस, सबके साथ फ्रेंड्स हैं. आई वॉज ऑल्सो वेरी फ्रेंडली विद हिम, ही वॉज ऑल्सो वेरी फ्रेंडली विद मी. बट आई सॉ some jealousy in his eyes, even though he was smiling. And it's not that easy to hide. जो पढ़ सकता है उसके लिए इतना हाइड करना इतना आसान नहीं है, और जो नहीं पढ़ सकता, दे ऑलवेज कंसिडर अनुराधा इज़ वेरी नाइस एंड स्वीट. तो अगेन, जलन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हर किसी में नहीं होती. आप में भी है, मुझ में भी है. हर किसी को जलन हो सकती है, गुस्सा भी हर किसी को आ सकता है. हर कोई सोच सकता है कि मैं इससे बदला लूँगा. अब वो लेना ले, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. पर गुस्से में या भावनाओं में आके सबको ही बोलते हैं कि ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा, मैं बदला लूँगा, मैं ऐसा है, मैं वैसा है. तो पहली बात, अपने आप को पेडेस्टल पे मत खड़ा कीजिए, ना तो खुद को और ना जो लोग आपके आसपास है उनको. ओके, डोंट पुट देम ऑन अ पेडेस्टल. एवरीबडी इज़ ह्यूमन. और क्योंकि हर कोई ह्यूमन है, इसलिए हर किसी के अंदर अच्छी और ख़राब चीज़ें दोनों होती हैं. तो आप नाइस हैं, आप पोलाइट हैं, आप सबके मित्र हैं, आप लॉयल हैं, आप सपोर्टिव हैं, आप खूबसूरत हैं, आप इनोसेंट हैं, ब्राइट आइज हैं, पर जलन भी है, एंड दैट्स ओके. पर जलन के ऊपर काम नहीं करना होता है, राइट. अब अगर मान लीजिए कोई मेरे सामने से एक फरारी निकाल के ले जाए, मेरी ही फ्रेंड क्यों ना हो, फरारी लेकर आ जाए, तो मुझे खुशी तो बहुत होगी, लेकिन क्या हल्का सा, इतना सा भी फील नहीं होगा कि यार काश मेरे पास ही फरारी होती? होगी ना. दैट्स ओके, दैट्स ओके. बट वो हल्का सा ही फील होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पकड़ कर बैठ गए. बिकॉज आप लोगों की आदत होती है, यू होल्ड ऑन टू थिंग्स. सो अगेन, एवरीथिंग एंड एवरीबडी हैज़ 2 sides, 3 sides, समटाइम्स इवन 4 sides. हर किसी इंसान के अंदर सारे इमोशंस होते हैं. तो अपने उन इमोशंस को ना तो पकड़ कर बैठने की ज़रूरत है, और ना ही इन इमोशंस को अपनी ज़िंदगी मान लेने की ज़रूरत है. करना क्या है आप लोगों को, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप स्त्री हो, स्पेशली अगर आप लड़की हैं, तो आप लोगों को करना ये है कि हमेशा जीवन में जो सही पाथ है वो चुनिए. फॉर इंस्टेंस, अगर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप क्लास बंक मारकर किसी लड़के के साथ घूम आए,
हु इज़ ट्राइंग टू जो आपके पीछे पड़ा हुआ है और जो चाहता है कि आप उसकी गर्लफ्रेंड बने। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप चुपचाप अपने क्लास अटेंड करें और पढ़ाई करें। तो आपके लिए सही क्या है? एज अ स्टूडेंट आपके लिए सही है कि आप चुपचाप बैठें और पढ़ाई करें, right? If he really likes you, he will stay around, he will stick around. If he doesn't and if he just wants you for the while, तो फिर he will automatically phase out, right? ठीक वैसे ही जिंदगी में हमेशा जो सही पाथ है, जो राइचियस पाथ है, वही पाथ लेना है। कभी भी टेढ़ा, उल्टा, वक्र गति इस तरह से आपको नहीं चलना है। सीधा चलिए हमेशा। जितना आप इधर उधर ध्यान देंगे उतना ही आपको मुसीबत होती है। जबरदस्ती किसी के सेवियर बनने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा कहते हैं कि सम पीपल डू नॉट वांट हेल्प, दे जस्ट वांट अटेंशन। आप लोग उन्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन सप्लाई करते हो। जब अटेंशन सप्लाई करते हो तो वो दूसरे की मुसीबत बनने की बजाय आपकी मुसीबत बन जाते हैं। सो डोंट डू दैट। हमेशा लोगों को स्पेस दीजिए और हमेशा सीधे रास्ते पर चलिए। जब लोगों को मालूम होगा कि आप उनके साथ सिंपथाइज तो करते हो, एम्पथाइज तो करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो, तो फिर वो आपके लिए जोंक या पैरासाइट नहीं बनेंगे। So you know what is the right thing to do. Yeah, he was a thief. ये व्यक्ति चोर बना जो कि शुरू से ही उसको कोई समझाने वाला नहीं था, उसको कोई बताने वाला नहीं था, उसको अच्छा माहौल नहीं मिला। ओके, अंडरस्टूड। बट क्या उसने चोरी की? हाँ। क्या उसने किसी का नुकसान किया? हाँ। दैट इज ऑल्सो द ट्रूथ। सो उसको अब क्या किया जाए ताकि ना सिर्फ उसे अपने किए की सजा मिले, बल्कि उसे अच्छे संस्कार भी मिले, अच्छा माहौल भी मिले। दैट इज वॉट यू हैव टू फोकस ऑन। आपको ये फोकस नहीं करना है कि ओ माई गॉड इतना खराब बचपन था, थिंग्स वर सो बैड, चलो मैं ही ठीक कर देती हूँ उसको। ऐसे नहीं होता, राइट? यू कैन नॉट कीप ऑन इग्नोरिंग पीपल लाइक दैट। दूसरी बात, आपकी जो गट इंस्टिंक्ट्स हैं, साइकोलॉजिकली लोगों को जज करना आपको अच्छे से आता है, इमोशनली नहीं आता। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले भी कही थी कि इमोशनल अजम्पशन मत बनाइए लोगों के बारे में। साइकोलॉजिकल अजम्पशंस आप बहुत इजीली बना सकते हो और आप उसमें बहुत अच्छे भी हो। फॉर इंस्टेंस, किसी व्यक्ति को देखकर आप ये बता सकते हो कि ये एम्बिशियस है या नहीं है। आप ये भी बता सकते हो कि क्या ये दुखी फील कर रहा है या खुश फील कर रहा है। आप ये भी देखकर बता सकते हो कि क्या ये जो व्यक्ति है इसकी पर्सनालिटी क्या है, हु आर दे। यू कैन फिगर इट आउट, आप आराम से कर सकते हो। लेकिन इमोशनल लेवल पर आप ये काम नहीं कर सकते। तो आप फिगर आउट नहीं कर सकते दैट ये जो व्यक्ति है ये मेरे पास इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसको मेरी ज़रूरत है, या ये मेरे पास इसलिए आ रहा है बिकॉज ये मुझे पसंद करता है, जेन्युइनली पसंद करता है, या ये मेरे पास इसलिए आ रहा है बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है, सो लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट। तो ये जो इमोशनली जो चीज़ें जज करने का तरीका है ना, उसमें आप अच्छे नहीं हो, साइकोलॉजिकली अच्छे हो। तो जब शुरुआत आप करो किसी से भी मिलने की, तो अपने इमोशंस को एक स्टेप पीछे रखो और अपना जो साइकोलॉजिकल आपका जो एक योर वेरी गुड जो एंटीना है आपका, वो आगे रखो। तब आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। एंड रिमेंबर, नो मैटर वॉट इट इज़, यू आर ऑलवेज डूइंग द राइट थिंग, यू आर ऑलवेज फोकसिंग अ स्ट्रेट पाथ। जब तक आप ऐसा करोगे तब तक ये सूर्य, शनि, केतु, मंगल आपको एनर्जी देते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप डिटूर्स लेना शुरू करोगे अपने इमोशंस के कारण, वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। सो बी वेरी 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 केयरफुल। इन जनरल आप लोग जनरली बहुत अच्छे हो, ट्रस्ट मी, यू आर ब्यूटिफुल। और दुनिया को आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप ही दुनिया को कनेक्ट करके रख सकते हो। आप लोग ही दो लोगों के होने वाले झगड़े को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हो। आप लोग मीडिएटर्स बन सकते हो, आप लोग पीस मेकर्स बन सकते हो। आप लोग समाज के जो ऐसे लोग हैं जिन्हें छोड़ दिया गया है पीछे, जिनका ख्याल नहीं रखा गया, जिनके बारे में कोशिश नहीं की गई, आप इन लोगों के लिए कोशिश भी कर सकते हो। आप इन लोगों का ख्याल भी रख सकते हो। आप इन लोगों को नई दिशा भी प्रदान कर सकते हो। लेकिन हर वो व्यक्ति जो आपको दिख रहा है, हर वो व्यक्ति जो इस समय आपको लग रहा है कि नीड्स इमोशनल कंफर्ट एंड वार्मथ, ज़रूरी नहीं है कि उसे वो चीज़ चाहिए हो। सो साइकोलॉजिकली मे बी यू वॉन्ट टू सी पीपल हाउ दे आर, बट इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को बहने मत दीजिए। थोड़ा सा रोक कर रखिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में कमल कैसे खिलता है, राइट? इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट अनुराधा, कमेंट्स में लिखना, आई ट्राई टू आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।